स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण जय जय स्वामीनारायण।
Yogi Mara, Yogi Mara, Shasi Mara, Shasi Mara, Bhagaji Mara, Bhagaji Mara, Jaga Swami, Adasi, Adasi, Shasi Mara, Yogi 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 Mara
Kaga
Ah
हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, मुझे एक वार्ता रे सबको कहने का है मन। मेरी मूर्ति रे मेरे लोक भोग और मुख सर्व दिव्य है रे, वहाँ तो दर्शन की है रीत। मेरा धाम है जिसका अक्षर अमृत नाम, सर्व सामर्थ्य रे शक्ति गुण से है अभिराम। अति तेजोमय रे रवि शशि कोटि वारी जाए, शीतल शांत है रे तेज की उपमा नव दी जाए। रहता मैं वहाँ रे द्विभुज दिव्य सदा साकार, दुर्लभ देव को रे मेरा कोई न पाए पार। जीव ईश्वर आदि रे माया काल पुरुष प्रधान, सबको वश करूं रे सबका प्रेरक मैं भगवान। अगणित विश्व की रे उत्पत्ति पालन प्रलय हो, मेरी मर्जी बिना रे किसी से तृण ना तोड़ा जाए। ऐसा मुझे जानना रे मेरे आश्रित सब नर नारी, मैंने तो आपको रे वार्ता सत्य कही है मेरी। मैं तो आपके लिए रे आया धाम से लेकर देह, प्रेमानंद के रे स्वामी ने बरसाई अमृत में। आगे सब सुनिए रे मेरी वार्ता परम अनूप, परम सिद्धांत है रे सबको हितकारी सुख रूप। सब हरि भक्त को रे जाना हो मेरे धाम, तो मेरा सेवन रे करो शुद्ध भाव से हो निष्काम। सब हरि भक्त को रे रहना हो मेरे पास, तो तुम छोड़ना रे मिथ्या पंच विषय की आस। मुझ बिन जानना रे अन्य मायक सब आकार, प्रीति तोड़ना रे मान के झूठा कुटुंब परिवार। करना पालन रे करके दृढ़ सभी मेरे नेम, होकर अति प्रसन्न रे धर्म भक्ति करेंगे क्षेम। बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन, बोले श्री हरि रे सुनिए नर नारी हरिजन।
एक बार योगी मारे मंदिरिए आवो रे। एक बार योगी मारे मंदिरिए आवो रे। मारे मंदिरिए एक बार आवो, मारा आंगणिया शोभावो रे वाला। एक बार योगी मारे मंदिरिए आवो रे। आवो तो आंगणाમાં સાથિયા પુરાવો, આવો તો આંગણામાં સાથિયા પુરાવો। ચંદનના લેપણ લેપાવું રે વાલા, ચંદનના લેપણ લેપાવું રે વાલા। એક વાર યોગી મારે મંદિરિએ આવો રે। આસો પાલવના તોરણો બંધાવો, આસો પાલવના તોરણો બંધાવો। અત્તરના છાટણા છંટાવો રે વાલા, અત્તરના છાટણા છંટાવો રે વાલા। એક વાર યોગી મારે મંદિરિએ આવો રે। રંગ રંગનારે હું તો ગાલીચા બિછાવું, રંગ રંગનારે હું તો ગાલીચા બિછાવું। સુગંધી ફૂલો વેરાવું રે વાલા, સુગંધી ફૂલો વેરાવું રે વાલા। એક વાર યોગી મારે મંદિરિએ આવો રે। સોના રૂપાના હું તો હાર રે બનાવું, સોના રૂપાના હું તો હાર રે બનાવું। હીરની દોરીથી ગુથાવું રે વાલા, હીરની દોરીથી ગુથાવું રે વાલા। એક વાર યોગી મારે મંદિરિએ આવો રે। ઊંચા આસને તમને પધરાવું, ઊંચા આસને તમને પધરાવું। હૈયાના હાર હું પહેરાવું રે વાલા, હૈયાના હાર હું પહેરાવું રે વાલા। એક વાર યોગી મારે મંદિરિએ આવો રે। પ્રગટ પ્રભુજીની આરતી ઉતારું, પ્રગટ પ્રભુજીની આરતી ઉતારું। ભવજળ હું તરી જાઉં રે વાલા, ભવજળ હું તરી જાઉં રે વાલા। એક વાર યોગી મારે મંદિરિએ આવો રે। મારે મંદિરિએ એક વાર આવો, મારા આંગણિયા શોભાવો રે વાલા। એક વાર યોગી મારે મંદિરિએ આવો રે। गुरुजी, दीदी, संतों, बहनों, हरिभक्तों को मेरे जय स्वामीनारायण। आज इस सुनहरे अवसर पर मुझे बोलने का, मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने का मुझे जो अवसर प्रदान हुआ है, उसके लिए गुरुजी
को खूब खूब धन्यवाद। आज सत्संग से जुड़े, गुरुजी आपसे जुड़े मुझे 25 साल हो गए। मेरा पूरा फैमिली, मेरी दो बड़ी बहनें, एक रेखा जो अहमदाबाद में रहती है और बड़ी बहन मेरी माँ समान मीना जो दिल्ली में रहती है, वो सभी परिवार सह सत्संग से जुड़े हुए हैं। मेरी बड़ी बहन हमेशा कहती कि गुरुजी की आज्ञा में रहने का, गुरुजी को सभी काम पूछ के करने का, और जो गुरुजी बोले उसमें अपना दिमाग नहीं लगाने। शुरू शुरू में आया तो वो वही सीख मेरे को देती रही, तो मैं हर काम गुरुजी से पूछ के ही करता। गुरुजी राजी हो जाए, गुरुजी जो बोले वही करूं। अंकुट पे हमेशा गुरुजी बुलाते थे। उसी टाइम पे मेरा जॉब भी था, तो आना इतना सरल नहीं रहता था। गुरुजी ने बुलाया है, आना तो है ही, वो हमेशा रहता था। लेकिन छुट्टी मिले ना मिले वो हमेशा रहता था। एक बार गुरुजी ने बोला कि भाई अंकुट है, आप आ जाओ। हमने टिकटें भी करवा ली, और समहाउ उसी टाइम पे कंपनी में काम का बर्डन बहुत बढ़ गया। छुट्टी मिले उसका कोई चांस नहीं था, लेकिन मन में था कि नहीं, गुरुजी ने बोला है तो जाना तो है ही। मैं रिक्वेस्ट कंपनी में करता रहा कि मेरे को छुट्टी दे दो आप, मेरे को जाना तो पड़ेगा ही। गुरुजी से भी बात की, गुरुजी ने बोला कुछ चिंता मत करो, छुट्टी मिल जाएगा तुमको। लास्ट डे था निकलने का और छुट्टी अभी तक सैंक्शन नहीं हुई थी। मैं दोपहर तक बॉस को रिक्वेस्ट करता रहा, ऑफिस में बैठा रहा, लेकिन बॉस ने बोला कि चांस नहीं है, छुट्टी तो नहीं मिलेगी। मैं घर पे आया, धुन की, भजन किया और सोचा कि नहीं, गुरुजी ने बोला है ना तो मैं तो जाऊंगा ही, और ट्रेन में बैठ गया। ट्रेन में जैसे ही बैठा बॉस का फोन आया, बोले तुम्हारा छुट्टी सैंक्शन हो गया है और तुम अब निश्चिंत होके अपने कार्य में जाओ। तो इतना काम गुरुजी अपने जीवन में करते हैं। गुरुजी जो बोलते हैं वो करो, कोई भी मुश्किल ही होगी, अपने को लगेगा कि ये काम हो ही नहीं सकता है, अभी होगा ही नहीं, फिर भी आप देखोगे कि वो काम भी हो जाएगा और आपको कोई तकलीफ भी नहीं होगी। ये मेरा हमेशा से अनुभव रहा। सेवा के काम में मैं हमेशा ऐसा सोचता कि ऐसी सेवा करूं कि गुरुजी राजी हो जाए। एक बार अंकुट का ही प्रसंग था। सब लोग अहमदाबाद से दिल्ली पहुंच गए थे, और अंकुट का जो अपने ठाकुर जी को जो थाल लगता है, उसमें जो चीजें लगती हैं, तो उसमें वो सब अहमदाबाद की जो हरिभक्तों की चीजें थी वो हमको लेके आनी थी। मैं और जीतू भाई, जो अपने जीतू मामू है, वो दोनों आने वाले थे लास्ट में। हमारा टिकट हुआ था लेकिन वेटिंग हुआ था, कंफर्म नहीं हुआ था। तो हम सोचते थे कि दिवाली का टाइम है, बहुत रश है और टिकट भी वेटिंग है, कैसे जाएंगे, और सब अंकुट का सामान भी हमारे साथ है, जाना तो पड़ेगा ही। तो हम स्टेशन पे पहुंचे। जब हम स्टेशन पे पहुंचे तो देखा तो इतनी जबरदस्त भीड़, जैसे रिजर्वेशन कोच भी अपने को जनरल कोच लगे।
मैंने बोला जीतू भाई आप खड़े रहो, मैं देख के आता हूँ कोई अगर पहचान वाला मिल जाए तो। लेकिन कोई पहचान वाला नहीं मिला। टीसी को बोला तो वो भी बोल रहा था कि कोई चांस नहीं है। फिर ट्रेन चलने में 1-2 मिनट बाकी था। मैंने जीतू भाई को बोला कि जीतू भाई अपने 2 मिनट धुन करके सामने जो डब्बा दिखता है ना उसमें ही चढ़ जाते हैं। हमने 2 मिनट धुन की और पूरा सामान लेके डब्बे में चढ़ गए। डब्बे में इतनी भीड़ कि खड़े रहने की भी जगह नहीं। जैसे तैसे करके हम लोग खड़े रह गए। ट्रेन चली, थोड़े थोड़े आगे गई होगी तो सामने एक लेडी बैठी थी। उन्होंने हमारे सामने देखा, जैसे महाराज ने उनको प्रेरणा की। उन्होंने हमको बुलाया, बोले आप हमारे साथ बैठ जाओ। उनका फैमिली दिल्ली जा रहा था। उनके साथ में हम थोड़ा एडजस्ट करके बैठ गए। बैठने की तो जगह मिल गई। फिर बातें हो रही थी तो उन्होंने बात बात में से बोला कि भाई मैं यहाँ से हूँ। हमने बोला हम अहमदाबाद से हैं। ऐसा हुआ कि वो कुछ मेरी वाइफ है, उसकी भाभी की फ्रेंड निकली। मैंने उनसे बात भी करवाई बाद में उनकी, और वो इतनी राजी हो गई कि बरसों बाद मुझे मेरी फ्रेंड मिल गई। उन्होंने उनका उनका लड़का पालनपुर कहीं बीच में से बैठने वाला था। वो कोई कारण से नहीं आया। उसकी बर्थ भी खाली हो गई। उन्होंने बोला आप ये बर्थ रख लो। जहां पे हमारा बैठ खड़े रह के जाना भी मुश्किल था, ऐसा हो गया कि हम लोग सोते सोते दिल्ली पहुंच गए। तो सेवा का अगर सही संकल्प था मन में तो देखो महाराज ने हमको सोते सोते दिल्ली पहुंचा दिया। गुरुजी का जो वचन है, गुरुजी जो बोलते हैं, अगर वो करने जाओ तो मेरा तो अनुभव यही है कि आपको कभी भी कोई भी मुश्किल आ ही नहीं सकती। 2012 का समैया था। उसके लिए उसके पहले मंदिर का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। उस टाइम पे मेरे पास कुछ कोई काम नहीं था, न जॉब थी न बिजनेस था, कोई काम नहीं। उस टाइम आशीष भाई का फोन आया। उन्होंने बोला कि कल्पेश भाई आप मंदिर में कंस्ट्रक्शन की सेवा में आ सकते हो। कुछ काम नहीं, कोई बिजनेस नहीं, टेंशन। मैंने बोला ठीक है, अभी कुछ काम नहीं है, मैं तो आ जाता हूं। बिना कुछ सोचे मैं दिल्ली पहुंच गया। दिसंबर का महीना था। कंस्ट्रक्शन की सेवा में लग गया। उस टाइम पे गुरुजी के जीवन पे आधारित एक प्ले रखा हुआ था। उस प्ले में अलग अलग रोल्स थे। सभी रोल्स जो करने वाले ओरिजिनल कैरेक्टर थे उनको दे दिए गए थे, लेकिन कुछ कैरेक्टर बाहर से आने वाले थे। अपने हरिभक्ति थे, औरंगाबाद से थे, कोई बॉम्बे से थे, कोई यूएसए से भी थे। तो वो सब कैरेक्टर जो नहीं थे उनके जगह पे उनके डमी कैरेक्टर खड़े करने थे, क्योंकि रिहर्सल चल रहा था। तो नित्या दीदी, गार्गी दीदी ने रिक्वेस्ट किया कि अगर आप मंदिर अभी हो और सेवा में ही हो तो आप ये डमी कैरेक्टर कर लो। घर घर पे वाइफ से, कल्पू से बात होती थी तो मैंने उसको बोला कि भाई ऐसा प्ले चल रहा है और उसमें मेरे को योगी जी महाराज का रोल मिला है, लेकिन अभी मेरा मतलब कि मैं तो डमी हूँ, कैरेक्टर हूँ, कोई दूसरा करने वाला है, मैं तो खाली अभी उनको हेल्प कर रहा हूँ। लेकिन वाइफ को मन में ऐसा संकल्प हुआ कि नहीं, ये रोल तो आप ही को करना चाहिए, आप इतना अच्छा कर सकते हो। आप एक काम करो, आप काका जी के समाधि पे 51 प्रदक्षिणा करो और संकल्प करो कि ये रोल आप ही को मिले। मेरे को भी मन में एक बार ऐसा आ गया कि नहीं ठीक है, ये सही कह रही है,
ये रोल तो मेरे को ही मिलना चाहिए। मैंने प्रदक्षिणा की, संकल्प किया, और अगले ही दिन ऐसा हुआ कि नित्या दीदी ने बोला कि जो योगी जी महाराज का कैरेक्टर करने वाला था, जो औरंगाबाद का एक लड़का था, वो अब नहीं आने वाला है, और अब ये रोल आप ही को करना पड़ेगा। मैं बहुत खुश हो गया, लेकिन रोल सही नहीं हो रहा था। रिहर्सल चलता रहा। एक बार दीदी देखने आए, तो दीदी ने भी मेरे को बोला कि कल्पेश तुम इतना सही नहीं कर रहे हो। मैंने बोला मेरे को भी पता है दीदी। तो दीदी ने मेरे को एडवाइस दिया कि आप योगी जी महाराज के सब वीडियोस देखो, उनके हाव भाव देखो, उनका बोलने का स्टाइल, चलने का स्टाइल, वो सब देखो तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। तो मैंने वो किया और थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हुआ, लेकिन फिर भी अप टू मार्क नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद में एक बार वशी भाई आए, तो वशी भाई ने भी रिहर्सल देखा। फिर वशी भाई ने जाते जाते एक बहुत बढ़िया आशीर्वाद दिए कि देखो, ये जो प्ले तुम कर रहे हो, इसमें जो भी कैरेक्टर तुम कर रहे हो, ये कैरेक्टर तुम ये मत सोचो कि ये तुम करने वाले हो। वो कैरेक्टर जो स्वरूप है, वो ही आके तुमसे ये काम करवा के जाएंगे। तो बहुत ही मन का कॉन्फिडेंस बहुत ही बढ़ गया। मैंने सोचा नहीं, अब तो मेरा काम, मैं ये रोल बहुत बढ़िया कर पाऊंगा। और उसी दिन से मैंने उन्होंने जो मेरे को सीख दी, उससे उस हिसाब से करना चालू किया, और मेरा रोल बहुत ही अच्छा होने लगा। सब लोगों ने देखा कि नहीं, बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट आपने किया है। फिर एक रिकॉर्डिंग का एक स्टेज शो हुआ, उसमें भी अच्छा हुआ, और जब हरिभक्तों के सामने हुआ तो उसमें भी मेरा रोल अच्छा ही हुआ। ठंड बहुत थी, शरीर पे कुछ भी नहीं, खाली गातरिया डाला हुआ है, और ठंड का मेरे को, मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पता ही नहीं चला कि कैसे मैंने वो रोल कर दिया, और कैसे मैंने वो ठंड में वो रोल कर दिया। गुरुजी की आज्ञा थी, और गुरुजी को राजी करने का मन में संकल्प था, वो पूरा हो गया। 2017 के बंधु बेलड़ी महोत्सव में भी डॉक्यूमेंट्री बन रही थी, उसमें भी यही मौका मेरे को दोबारा मिला, और उसमें भी मैं जब उस टाइम पे मेरे को पंजाब बुलाया गया था, क्योंकि पूरा रिहर्सल वगैरह पंजाब हो रहा था। बिजनेस में चालू था, बिजनेस का काम चालू था, लेकिन छुट्टी लेके सब छोड़ के पंजाब आया, लेकिन मेरा बिजनेस 1% भी सफर नहीं हुआ। वहां बैठे बैठे भी मेरा काम होता रहा। फिर वो उसी महोत्सव में नृत्य नाटिका थी, उसमें भी रहे थे, उसमें भी पार्टिसिपेट किया। बहुत ही अच्छी अच्छी स्मृतियां मिली, और गुरुजी राजी हो जाए, इसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। कोई भी सेवा हो, मुझे हमेशा मन में एक ही भाव रहता है कि गुरुजी राजी हो जाएंगे। आज 2020 चल रहा है, आज कोरोना का टाइम है, लेकिन मेरे को कोई चिंता नहीं है, मेरे को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि गुरुजी साथ है। 2020 में जब मैं राजकोट में शॉप लेने का सोच रहा था, मेरी वाइफ को बहुत ही था कि नहीं, अपने शॉप ले ले, लेकिन फंड नहीं था, कम पड़ रहा था। मैंने बोला जो गुरुजी अपने हित में होंगे वही गुरुजी करेंगे, और वो शॉप लेने का प्लान फुलफिल नहीं हो पाया। आज अगर शॉप लिया होता तो थोड़ा टेंशन और बढ़ जाता। तो अच्छा हुआ कि गुरुजी ने वो शॉप नहीं दिलवाया हमको। वाइफ अहमदाबाद रहती थी, मैं राजकोट में, लड़का उसके मामा के घर, तीनों अलग अलग रहते थे। लास्ट गुरु पूर्णिमा पे दिल्ली आए हुए थे, तो वाइफ ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी राजकोट, कल्पेश राजकोट रहते हैं, तो मैं क्या करूं।
तो गुरुजी ने बोला तुम राजकोट चली जाओ। गुरुजी ने सडन ऐसा बोला, लेकिन गुरुजी ने बोला है ना, तो हमने पूरा प्लानिंग तुरंत कर दिया। आज कोरोना के टाइम पे हम तीनों जन यहाँ रहे, घर पे साथ में ही रहते हैं। आज सोचते हैं तो लगता है कि नहीं, गुरुजी ने बताया और हमने कर दिया, तो तीनों साथ है, तो कोरोना के टाइम पे टेंशन नहीं है। गुरुजी आप हमेशा हमारे साथ रहे हो और इसी तरह हमारे साथ ही रहना। जय स्वामीनारायण। सबसे पहले तो सभी संकल्पों को एक ओर रखकर एकाग्र चित्त से श्री जी महाराज पुरुषोत्तम को याद करके यूं मानना कि स्वामी बातें कर रहे हैं और मैं सुन रहा हूँ। यूं सुननी व उसे अंतर में टटोलते रहना और जो कहा है उसे समझकर वैसा वर्तना। स्वामीनी वातु प्रकरण 6 વાત 159। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, અહો જુઓ ને, પરદેશથી વાતું સાંભળવા આવે છે ને આ અહીંના મેળે ને બીજે બેઠા રહે છે। તે શું સમજ્યા? ખરેખરો થઈને સાધુમાં વળગે તો કામાદિક શત્રુ બળી જાય। स्वामी ने आशीर्वाद देती, ऐसे संत के साथ सच में दिल की सच्चाई से जुड़ जाएगा तो उसके सारे हठ, मान, ईर्ष्या, काम, क्रोध, लोभ सब टल जाएंगे। ખરેખરો થઈને સાધુમાં વળગે તો કામાદિક શત્રુ બળી જાય ને ભગવાનમાં જોડાય। कोई साधन नहीं करना पड़ेगा। साधु क्या तरीका बताएगा? तुम जहाँ हो वहाँ मिलजुल के रहो, सूरत भाव से रहो, एक दूसरे के काम में लगे रहो। ये करते करते कब इससे परे हो जाओगे पता भी नहीं लगेगा। तो हम करते नहीं, आलस में जाते हैं, लापरवाही में जाते हैं। ને જેને ખાવા મળતું હોય ને ભગવાનને ન ભજે એ જેવો કોઈ પાપી નહીં। जिसका व्यवहार ठीक हो, खावा मिलता है ना, व्यवहार ठीक हो, ज़्यादा हाईवे ना करनी पड़ती हो, और फिर भी भगवान के भजन न करें तो उस जैसा कृतज्ञ कोई नहीं। એ જેવો કોઈ પાપી નહીં, અધર્મી નહીં, મૂર્ખ નહીં मूर्ख नहीं। ને અણસમજુ નહીં। અહો આવા મહારાજ મળ્યા ને એવી ખોટ રહી જાય છે, એ જેવું શું છે? ऐसे महाराज जो सिर्फ एक संबंध से ही सब टाल देवे, दृष्टि मात्र से सारे दोष को टाल दे, वो मिलने के बाद भी उसकी कृपा दृष्टि प्राप्त नहीं करे, ऐसा मूर्ख कौन? इससे ज्यादा मूर्ख कौन? વાત 163। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ જીવને આજીવિકા હોય તે તૂટે એ કેવું લાગે? आजीविका यानी जिस पे अपना जीवन निर्वाह होता हो वो टूटे तो कैसा लगे? टूट जावे, वो कोई छीन ले, वो कोई मांग ले। એમ સત્સંગ કર્યા પછી આ દેહને વિશે પંચ વિષયની આજીવિકા તૂટી જાય છે। इसलिए देर होता है। सत्संग होता है जीव को तो पंच विषय भोगने का फिर मन करता नहीं, लेकिन
मन में वो चीज़ भरी रहती है, तो जीव मायूस रहता है, तड़पता रहता है अंदर से। जिसको गुजराती में कहते हैं मिलेगा नहीं, लोक लाभ के कारण भी संयम में रहना पड़ेगा, लेकिन भीतर से वलखा मारता रहे। वो ना समझे। આ જીવને આજીવિકા હોય તે તૂટે એ કેવું લાગે? એમ સત્સંગ કર્યા પછી આ દેહને વિશે પંચ વિષયની આજીવિકા તૂટી જાય છે. તે નેત્રને રૂપની, રસનાને રસની, નાસિકાને ગંધની, ત્વચાને સ્પર્શની, એ બધાયની આજીવિકા તૂટી જાય છે. उसके भोग छूट जाते हैं. પછી કેમ સુખ રહે? એમ 4-5 વાર બોલ્યા. एक ने एक बार 4-5 बार करी. વાત 166. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે કેટલાક ઢોર સાથે જીવ જોડે છે. कहीं जानवर के साथ जी जोड़ देते हैं. एक कुत्ते नहीं पालते हैं लो, इससे अच्छा भगवान के कोई भगत को गोद ले लिया हो, उसके साथ प्यार मोहब्बत करा हो. नक्षु जैसा, नक्षु का नाम कितना है, नक्षत्र, नाम भी ऐसा रखना चाहिए ना कि जिसे भगवान की स्मृति होवे. बहनों ने, दीदी ने कैसे नाम रखा? तुलसी, फिर दूसरा क्या, चंदन, केसर. भगवान की याद करा कि केसर चंदन का टीका करो, भगवान को तुलसी चढ़ाओ, बाती, हाथ पे बाती बोलते हैं ना, बाती बांधो. मौली, हाँ, हाथ पे तो मौली बांधते तो बाती किसको बोलते हैं? बाती जलाते हैं, कपूर. दीपक के अंदर. हाँ, बाती तो जलाने के लिए है. हाँ, कंकु. दीदी ने नाम अच्छे रखे हैं, केसर, चंदन, कंकु, तुलसी, बाती, मौली. કેટલાક ઢોર સાથે જીવ જોડે છે. कहीं जानवर के साथ जी जोड़ देते हैं, कुत्तों के साथ. ये वेस्टर्न ट्रेंड है. हाँ? કેટલાક ઢોર સાથે જીવ જોડે છે. अरे तू तो यार एक नहीं एक बात कितनी 10 बार बोला. मुझे पसंद आ गई लगती है बात. ને સંભાળે છે. उसको याद करेंगे. તે ઢોર એને વશ થઈ રહે છે. ढोर उसके काबू में, पीछे पूछड़ी पटपटा पटपटा करता चलता रहेगा कि अभी मुझे ब्रेड का टुकड़ा मिलेगा. ને વાસે ફરે છે. वहां से पर है, पीछे पीछे जाता है. वहीं से भगत को कर दिया हो वश, तो भगत अपने पीछे पीछे जाएगा, तो उसके पीछे पीछे भगवान अपने साथ रहेंगे. भगवान अपने साथ रहेंगे तो दुनिया की सारी दौलत अपने चरणों में झुकती जाएगी. हाँ. એમ ભગવાન સામો જોઈ રહે भगवान के सामने ને જીવ જોડે એ વશ થયા વિના કેમ રહે? कहते हैं एक जानवर ऐसा, उसकी परवरिश करा करो, उसके सामने देखा करो, उसको लाड़ करो, उसको याद करो, तो वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ता है. तो भगवान इससे भी ज़्यादा गए.
तुम इनको याद करोगे, सुबह शाम दोपहर भजन करते रहोगे, कुछ भी खाओ तब उसको पहले याद करोगे, तो भगवान तुम्हारे पीछे पीछे हमेशा रहेंगे, वश हो जाएंगे। पीछे पीछे रहेंगे मतलब काबू में रहेंगे, वश में रहेंगे। जैसे तुम्हें भगवान के बिना नहीं चलेगा, वैसे भगवान को भी तुम्हारे बिना जमेगा नहीं। એ તો પછી એની વાસે જ ફરે ને સામું જોઈ રહે, भगवान उसके सामने देखते रहे। કેમ જે ભક્ત વત્સલ છે भक्त वत्सल है। તે માટે ભગવાન સામું જોઈ રહેવું ને બીજું ઝાડ આદિ કાંઈ જોવું નહીં। झाड़ उस समय गांव में रहते थे, तो जब ये झाड़ पे कौन है, कौन चढ़ा है, क्या है, कुछ नहीं, छोड़ो यार, जिसको जो करना है करे। इस तरह हमें इधर उधर मकानों में झांतियाँ नहीं मारनी। ને દેહને ઘસારો લગાડવો હોય તો રાત્રિમાં 2-2 કલાક ભજનમાં બેસવા માંડે। देह का घसारा लगाना है मतलब अनादर करना हो, देह जो कहे वो करना नहीं हो, न किसी का कहना नहीं मानेंगे तो वो सुकर जाएगा। इसी तरह देह का कहना नहीं मानेंगे, वो क्या सो जाओ, नहीं सोना है, वो क्या गर्म पानी से नहा, ठंडा पानी से ही नहाऊंगा। ऐसी हर जगह पे देह को अनादर करेगा तो फिर देह सुकर जाएगा। વાત 169। સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે ભગવાનના કથા કીર્તન થતા હોય, भगवान की कथा वार्ता कीर्तन भजन धून होती हो, ત્યારે ધ્યાન મૂકી દેવું। तब ध्यान छोड़ देना। मैयों को उसमें कष्ट लगता है, इसलिए कि हम ध्यान में बैठे करके फिर धीरे धीरे चलो। हाँ, और फिर वो करने के लिए दीवार के पास जाके बैठ जाएंगे। मतलब ध्यान छोड़ देना। जो से काका जी कहते लगाता स्वामी नारायण जब नारायण जब नारायण जब नारायण जब नारायण जब नारायण 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 जब नारायण जब नारायण जब नारायण 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 2-2 कलाक लगातार। बाहर गाड़ी में भी जावे तो ड्राइवर गाड़ी चलाता है और काका जी धुन कराते रहे। एक बार नहीं, दिल्ली मैंने बात करी, दिल्ली आए, यहाँ से कुरुक्षेत्र तक धुन करी थी। कुरुक्षेत्र तक मैंने पहुँचते पहुँचते 3.5-4 घंटे लग जाते हैं और थकते भी नहीं थे। हाँ? साथ में स्ट्रेप्सिल रखते थे, एक गले पे खराश आ जावे, स्ट्रेप्सिल चूस लेवे। ભગવાનના કથા કીર્તન થતા હોય, भगवान का कथा कीर्तन धून भजन, तब ध्यान छोड़ देना। ત્યારે ધ્યાન મૂકી દેવું। કેમ જે એમાંથી જ્ઞાન થાય। कथा कीर्तन भजन सुनेंगे, अपने तो सारे कीर्तन भी कथा वार्ता जैसे हैं। जोत में से जितने जितने कीर्तन बने हैं, राकेश भाई ने जितने जितने भजन बनाए, बंसरी ने, दीदी ने,
उसमें पूरी कथा वार्ता है। हाँ, ध्यान से मन लगा के एक चित्त से मन परो के सुनेंगे तो कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। हाँ, અને પછી ધ્યાન ટકે. પછી ધ્યાન ટકે. हाँ, ऐसे मन कथा वार्ता से भरा रहेगा, कुछ ज्ञान प्राप्त करा होगा तो वो ध्यान टिकेगा। फिर ऐसा रहेगा कि भगवान की मूर्ति के महिमा के अंदर खोए बिना कुछ करने जैसा ही नहीं। भगवान और भगवान के भक्तों की महिमा से सबर रहो, वो करेंगे तो सेवा करेंगे फिर। हाँ, सेवा में कौन हम लग पड़ेंगे, उसको नहीं कहेंगे तू सेवा कर। વાત 171. સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે માંગરોળમાં મહારાજ મૂળચંદભાઈને ત્યાં જમવા ગયા. हाँ, मंगरोड़, ये बॉम्बे वाले प्रफुल्ल भाई की ससुराल, प्रफुल्ल भाई झवेरी। તે રસ્તામાં એક કબો વાણિયો વેપારમાં ખોટ ગઈ તેથી ગેલો થઈ ગયે. एक बनिया था, उसके धंधे में लॉस हो गया, मुझे बर्बाद जैसा हो गया, सब खो गया, लूट गया जिसको बोला जाए, वो पागल हो गया। तो फिर पागल हुआ तो धूल देखी होगी, तो वो धूल तराजू में तोलता रहता था। पैसे तो थे नहीं, अब पागल हो गया था, नशा था, मैं बिजनेस करने वाला आदमी। તે હાટમાં બેઠો બેઠો ત્રાજવામાં ધૂળ ને છાણ ને પાણા ભરી ભરીને તોળે. પછી કહે છે લિયો સાકર. लियो और ये। बोले क्या, लो करियाना का व्यापारी होगा, चीनी ले जाओ, इलायची ले जाओ, लौंग ले जाओ, अखरोट ले जाओ, तिल गोजा ले जाओ, એમ કહે. काजू ले जाओ, पिस्ते ले जाओ, और तोले क्या, धूल। પછી મહારાજ કહે આ કોણ છે? महाराज ने पूछा क्या है, ये है कौन ऐसा करता है? ये महाराज वो पागल है, हाँ? ये दुनिया सारी पागल है, ये सारा जो कारोबार करते हैं वो भी धूल का ही है, हमारे मन तो सारा प्रकृति पुरुषक महाराज कहते हैं धूल के ही है। हाँ। जिसकी तुम्हें बहुत वैल्यू है वो पागल को उसकी वैल्यू होगी ना, वैसे। हाँ, स्वामी का कहने का मतलब था कि हम सब भी ऐसे पागल ही है। हाँ, जो महाराज की मूर्ति की महिमा ना समझकर महाराज के पास जाके कहते हैं कि महाराज इतना पैसे मिल जावे, मतलब इतनी धूल मिल जावे। हाँ, એટલે હરિજને કહ્યું છે એ તો કબો ગાંડો છે. कबो गाँव है। ત્યારે મહારાજ કહે હું તો જે જીવ ભગવાનને નથી ભજતા वो सब कबा गाड़ा ही है। એ બધાય કબા ગાંડા છે. अच्छा, એમ माल तो कहने का मकसद कि माल तो बस भगवान भजने में है, दूसरा कोई कारोबार करने में है नहीं। देखो काका जी ने हम सबको सुखी कर दिया ना, ये जगत की झंझट में से छुड़ा के मंदिर में रख करके, इस समाज में रख करके
सबको भगवान भजते कर दिए। धंधे बंदे कुछ करते भी होंगे, नौकरी करते भी होंगे, लेकिन एक अनुसंधान रखते हैं कि भाई अपने जीवन में भगवान और संत वो प्रायोरिटी है। हाँ, વાત 177 177 સ્વામિનારાયણ હરે સ્વામીએ વાત કરી છે, આ દેહને તો જેમ કોઈ પદાર્થ ઉપર તુલસી મૂકે છે ને કૃષ્ણાર્પણ કરે છે એમ ભગવાનને કૃષ્ણાર્પણ करके रखो। हाँ, कोई भी चीज का दान करना होता है या भगवान को या संत को देना होता है तो ऊपर तुलसी को रख करके देते हैं। इस तरह भगवान को भी ये देह पे तुलसी रख कर भावना से ऐसी कि अब ये देह भगवान का है, जगत के लिए नहीं है। ठीक है, जगत में रहते हैं तो जगत का थोड़ा, लेकिन प्रायोरिटी पहली चीज आ जावे तो भक्तों का देखो, लेकिन बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। जिसको लोक व्यवहार, लोक लाज, लोक की प्रायोरिटी होगी, वो कहते आटलू तो कोईनु राखવું પડે ને, जगतમાં रहिए છીએ તે समाजમાં रहिए। अरे तुम भगवान के भक्तों का रखोगे तो उसे अपने आप हमारे पीछे आना पड़ेगा, लेकिन व्यावहारिक बुद्धि वाले को ये समझ नहीं आएगी। जो घंटी बजी वो तो यही कहेगा, समाज में रहते એટલે આટલું તો કરવું પડે ને, तेरा बापનું कपाल કરવું પડે। हाँ, वो तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। निष्ठा होनी चाहिए। આ દેહને તો જેમ કોઈ પદાર્થ ઉપર તુલસી મૂકે वीपी शर्मा जी को जैसा हाँ, देह को, शरीर को, हाँ, अपने आप को जिसको कहा जाए, ને કૃષ્ણાર્પણ કરે છે એમ કરી મૂકવો, તે વિના મોક્ષ થાય નહીં। इसके बिना कल्याण नहीं होगा, आखिरी जन्म नहीं होगा। क्यों कि तब जब तक संत को कृष्णार्पण नहीं करा तब तक अपना आसक्ति, मोह, जो जन्म मरण का चक्कर करवाता है वो टूटेगा नहीं। वो टूट जाएगा, आखिरी जन्म हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। मोह का क्षय। તે વિના મોક્ષ થાય નહીં ને શાંતિ પણ થાય નહીં। शांति भीतर। એટલે એક જણે કહ્યું, હા, શાંતિ થાતી નથી। हाँ, शांति साथी तो नहीं, सच्ची बात है। स्वामी का कहने का ये है कि तू ऐसे संत के साथ जुड़ नहीं गया है। हाँ, तूने अपने आप को संत को समर्पित नहीं करा है। ત્યારે સ્વામી કહે, ક્યાંથી થાય? हाँ, कैसे होगा? શાંતિ તો આવા સાધુમાં છે। हाँ, इसके साथ जुड़ जाओ, इसके समागम में रहो। ये करेंगे तो मन के सारे मंसूबे धीरे 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 कब चले जाएंगे। और ऐसा नहीं कि बेफजूल चले, महिमा समझ के चले जाएंगे कि यार ये करने के बजाय ये करने जैसा ही है। हाँ, जगत का तो बहुत करा, लेकिन जस पे जुतिया ही है। हाँ, और सत्संग के लिए कुछ करा होगा, इसको तो भगवान कितना मान लेंगे। भक्तों के लिए थोड़ा करेंगे, भगवान इसको खूब मान लेते हैं। हाँ, શાંતિ તો આવા સાધુમાં છે, તેને સેવે ત્યારે આવે। हाँ, एने सेवे, उसकी आज्ञा में रहे, उसको कहे वो कैसे करे, उसकी मर्जी में रहे, उसकी सेवा में रहे, उसकी चाकरी में रहे। ને ભગવાન છે તેણે પોતે આ સાધુને શાંતિ આપી છે।
भगवान ने दिया है शांति साधु को, એટલે साधु के द्वारा ही वो शांति मिलेगी, क्योंकि भगवान ने सारी अथॉरिटी एसेट शांति की भगवान को दे रखी है, अरे साधु को दे रखी है। स्टॉकिस्ट होता है ना, होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, भाई जिसको ये देना है इस दुकान पे जाना, वहाँ हमारा माल है, कि जिस तरह शांति जिसको चाहिए साधु को दे रखी है, उसके पास से ले जाओ। हाँ, शांति का होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर। તે માટે આ સાધુનો સમાગમ જે કરે તેને શાંતિ આવે. બસ